नमस्कार, मैं दीपमाला। आप देख रहे हैं अराइव न्यूज़। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा 1526 हेड कांस्टेबल और एएसआई के खाली पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फॉर्म भरने से पहले मैं आप सभी को इस भर्ती परीक्षा के चयन प्रक्रिया, योग्यता और तैयारी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी बता देती हूँ। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के 1526 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 जून 2024 से स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 8 जुलाई 2024 है। बीएसएफ के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 1526 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के लिए निकाले गए हैं। 1526 पदों में से 303 पद सीआरपीएफ के लिए, 319 पद बीएसएफ के लिए, 219 पद आईटीबीपी के लिए, 642 पद सीआईएसएफ के लिए, 8 पद एसएसबी के लिए और 35 पदों पर असम राइफल्स के लिए भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए जो योग्यता है वो 12वीं पास है, मतलब कि 12वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 25 वर्ष रखी गई है। ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को आयु सीमा में अलग से छूट दी जाएगी। आयु सीमा जो है, आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2024 से की जाएगी। आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखी गई है। फीमेल, एसटी, एससी और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो शुल्क है वो माफ़ किया गया है। सभी कैटेगरी के कैंडिडेट ध्यान देंगे कि वेबसाइट का सर्विस चार्ज देना अनिवार्य होगा। अब मैं आप सभी को चयन प्रक्रिया के बारे में बता देती हूँ। इस भर्ती के लिए जो चयन के लिए सबसे पहले आप सभी को फिजिकल टेस्ट देना होगा। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी आयोजित की जाएगी। उसके बाद स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा देनी होगी। अब मैं आप सभी को मेल कैंडिडेट के ऊंचाई और सीने के माप के बारे में जानकारी दे देती हूँ। इस भर्ती में मेल कैंडिडेट की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एसटी कैटेगरी के सभी मेल कैंडिडेट की ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेल कैंडिडेट के सीने का माप 77 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना सीना फुलाए और सीना फुलाकर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के जो सीने का माप है वो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना फुलाकर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब मैं आप सभी को फीमेल कैंडिडेट के ऊंचाई के बारे में जानकारी बता देती हूँ। फीमेल कैंडिडेट की जो ऊंचाई है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही एसटी कैटेगरी के सभी फीमेल कैंडिडेट की जो ऊंचाई है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट में। सभी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, जिसको 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना अनिवार्य है। वही बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ रखी गई है, जिसको 4 मिनट 45 सेकेंड में पूरा करना अनिवार्य है। फिजिकल टेस्ट पास सभी कैंडिडेट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा में 100 प्रश्न मल्टीपल चॉइस के पूछे जाएंगे, जिनको हल करने के लिए आपको 1 घंटा 40 मिनट का समय दिया जाएगा। हिंदी या इंग्लिश से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंक के। जनरल इंटेलिजेंस से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक के होंगे। क्लरिकल एप्टीट्यूड से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 20 अंक के होंगे। कंप्यूटर नॉलेज से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 अंक के। सभी कैंडिडेट्स एक बात ध्यान में रखेंगे कि हिंदी या इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट का चयन करना अनिवार्य है। अगर आप हिंदी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं वो छोड़ देने हैं। अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको हिंदी के जो क्वेश्चन हैं वो छोड़ देने हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। इसी प्रकार अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।